अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई वेलकम यू। मैं आज आपको खुशामदीद कह रही हूँ खुशी के राज में के प्रोग्राम में। इसमें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ द पावर ऑफ द माइंड, कि माइंड क्या चीज़ होती है और कितने किस्म के माइंड होते हैं। अब देखिए, 3 किस्म के हमारे माइंड होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमारा डिसीजन मेकर होता है, बट वो सिर्फ 10% होता है। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, विच इज़ 90%। वो हमारा अंदर मन की दुनिया उसे कह लीजिए आप, कि जो आप यहाँ पे सोचेंगे वो होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। इट्स अ क्रिएटिव माइंड। वो आपका डे ड्रीमिंग का माइंड है। बहुत उससे फ़ायदा होता है। जो भी आप सोच रहे हैं, अच्छी बातें सोचेंगे तो अच्छी बातें मिलेंगी, बुरी बातें सोचेंगे तो बुरी बातें मिलेंगी। तो ऑलवेज स्माइल एंड थिंक ऑफ द गुड थिंग्स। सोचना है कि अच्छी चीज़ों के लिए मैं खुश करूं अपने आप को, खुशी खुशी रहूं, सब इर्द गिर्द मेरे माहौल भी जो है वो अच्छा है। माइंड की जो थर्ड किस्म है वो है सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस जो है वो हमारे ज़िक्र और इबादत के साथ है, अल्लाह के साथ डीप कनेक्शन के साथ है। ठीक है, तो अब मैं आपको वेव्स बताती हूँ। इसकी वेव्स जो हैं वो पहली वाली है बीटा वेव्स, और वो हैं जी 15 to 30 साइकिल्स पर सेकेंड। दूसरी है अल्फ़ा वेव्स। अल्फ़ा वेव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो 7 to 14 पे है, और उसी में हम तस्वीरें बनाते हैं, डे ड्रीमिंग जो करते हैं, जो हमें उसके मिलते हैं फ़ायदे, वो सब अल्फ़ा माइंड से मिलते हैं। थर्ड लेवल इज़ द थेटर, फोर्थ लेवल इज़ डेल्टा। तो डेल्टा जो है वो तो बहुत डीप स्लीप में आप चले जाएं, जिसमें कोई ख़बर नहीं रहती, कोई ख्वाब भी नहीं आते। थिएटर में ख्वाब आते हैं, मगर बेस्ट लेवल जो है वो अल्फ़ा माइंड है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप किस तरीके से आपने अचीव करने अपने ख्वाब, अपने गोल्स, अपने प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब देखिए माइंड के पावर्स बहुत हैं। ये जो माइंड है ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, ये हमारे हर सेल, बॉडी के हर सेल में है। यानी कि ये आपके हार्ट में भी है, बाजू में भी है, पेट में भी है, हर जगह ये आपका माइंड आपका वहाँ पे है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि एडवांटेजेस क्या हैं आपके माइंड के। अगर आपका सुपर माइंड है तो इससे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, इसकी आपकी मेमोरी बढ़ेगी, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी हीलिंग बेहतर होगी। इससे जो भी कंसंट्रेशन आप करना चाहते हैं, अटेंशन स्पैन करना चाहते हैं, वो आपका सबसे बेस्ट होता है अल्फ़ा माइंड में। तो माइंड जो है, इसको आपने हमेशा खुश रखना है, इसको ट्रेन करना है। ट्रेन योर माइंड। वो कहते हैं गेन इट, मेक इट और लूज़ इट। तो आपने मेक करना है, हमेशा इसमें ख्वाब अपने और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना है, ट्रेन करना है, और ब्रेन को ताकत देनी है। आपने ये देखना है कि जो पिक्चर्स आप बनाते हैं, जो सोचते हैं, वही आपके साथ होगा। तो आपने ये करना है कि देखिए, आपने अगर कोई गोल के लिए काम करना है, तो आपने उसका एक बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में होगा कि मैंने ये करना है। इसकी डिज़ायर है, बहुत आप में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि ये मैंने करना है, और आपने इमेजिन करना है एज़ इफ़ हो गया वो काम। तो जब आप ये इमेजिन करेंगे कि एज़ इफ़ हो गया, अगर जैसे आपने इम्तिहान देना है, तो आप देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं, पहले से ही देख लीजिए, रिज़ल्ट ओरिएंटेड देखिए कि मिठाई के टोकरे आ रहे हैं, आपको गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। दिस इज़, तो आपने जब ये इमेजिन किया और उसको अंदर से अपने सोचा कि मैं बस ये करने लगी हूँ और मैं करने लगा हूँ, और बस मैं बिलीव करता हूँ, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, तो वो बर्निंग डिज़ायर पूरी हो जाती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, जो पावर ऑफ द माइंड है, उसमें से वाइब्रेशंस ऊपर चली जाती हैं अल्लाह के पास, और कुन फयकून, काम हो गया आपका। तो जस्ट बिलीव इन इट, हैव दैट स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर टू अचीव योर गोल्स इन लाइफ। अब देखिए, टॉमस एडिसन थे जिन्होंने बल्ब बनाया था। वो भी सारा वक्त डे ड्रीम ही करते रहते थे, सोचते रहते थे कि मैं किस तरह डार्कनेस को लाइट करूं। तो उन्होंने बल्ब ईजाद किया। किस तरह ईजाद किया? पहले उन्होंने अपने दिमाग में वो पिक्चर लाई बल्ब की, फिर उसके मुतालिक सोचा कि हो गया, और इस तरह उन्होंने फिर उसको अचीव किया अपने साथ। तो इस तरह बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, जिस तरह भी, जिन्होंने जो चाहते हैं ज़िंदगी में कि हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें हों, वो पॉजिटिव थिंकिंग करें, आप बेस करें अपनी सारी सोच को पॉजिटिविटी पे, सारा वक्त खुश रहें और हैप्पी थॉट्स लाएं।
जैसे जैसे दिमाग में आप हैप्पी थॉट्स लाएंगे वो बनते जाएंगे, वो वाइब्रेशंस फैलती जाएंगी। कभी भी बैठ के कोई बात अगर आपके दिमाग में आई है नेगेटिव, तो उसको फ़ौरन कह दिया करें कट। कोई नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करना। कोई आपको कह रहे हो बहुत कमज़ोर लग रहे हो आपने फ़ौरन कह देना है कट कट कट। या आपको खुद ही ख्याल आ रहा है कि पता नहीं ये मेरा काम होगा कि नहीं, आपने डाउट डाल दिया, उसको भी आप फ़ौरन कह दें कट। तो इस तरह जस्ट बी वेरी वेरी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें, खुश रहें, तो आप देखें कि चीज़ें आपके लिए यू विल स्टार्ट अचीविंग। ट्रेन योर ब्रेन कहते हैं, चेंज योर ब्रेन, चेंज योर माइंड। अब यूज़ करें अपने माइंड को यूज़फुल चीज़ों के लिए। सोचें जो करें तो उसको मेडिटेटिव स्टेट में रखें अपने आप को। जब आप सुबह को सोते हैं या उठते हैं सुबह को, तो उस वक्त आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है। फ्रॉम 6 to 10 o'clock इन द मॉर्निंग बहुत एक्टिव होता है। उस वक्त आप अपनी पिक्चर्स बनाएं कि देखें कि चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। और रात को जब आपने नमाज से फारिग हो के सोने लगे, उस वक्त पिक्चर्स बनाएं। वो भी अल्फा स्टेट है, ये डीप स्टेट्स ऑफ माइंड है, जिसमें आप डीपर आप जाएंगे तो आपका कनेक्शन हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड से, और वहाँ पे आप अपनी तस्वीरें बनाएं और आप भेज दें सुपर कॉन्शियस को, ऊपर अल्लाह को। तो आप देखिएगा अगर आपके लिए बेहतरी है तो वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी आपकी चीज़ें। दिस इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही थी कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करनी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं। वो एक्सरसाइजेज़ और मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सारी एक्सरसाइजेज़ मैं अभी आपको थोड़ी बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। पहले चलते हैं एक ब्रेक पे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो नाजरीन फिर हम ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वेलकम बैक। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि आपके माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी, पावरफुल करेंगी। एक्सरसाइजेज़ ये हैं कि आपने रोज़ सुबह एक तो ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग इस तरह करनी है कि आपने लंबे लंबे सांस लेने, अपने पेट से लेने, कि जब आप ब्रीदिंग करें तो आपका पेट बाहर को आए। यू ब्रीद इन, टेक अ डीप ब्रेथ लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालें और पेट अंदर चला जाए। हर दफ़ा आपने ये करना है कि पहले डीप ब्रीदिंग करनी है और बाहर मेरे साथ डीप ब्रीथ करें। सांस लें, लंबा एक सांस लें। अब देखिए, होल्ड करें उसको, आहिस्ता आहिस्ता निकालें और फिर आंखें बंद कर लें। आप आंखें बंद करने के बाद आपने कुछ एक्शन करनी है अपने सर के साथ, और साथ साथ दिल में आपने कहना है अल्लाह। ठीक है, तो अब मैं आंखें बंद कर रही हूँ, आप भी आंखें बंद कर लें। अब आंखें बंद करके आपने पहले मूव करना है, सर आपने साइड टू साइड ऐसे ऐसे टिल्ट करके आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है, और दिल आपका कह रहा है अल्लाह अल्लाह। आप नहीं कह रहे, दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह, और साथ साथ ब्रीदिंग भी करते जाएं। जब आपने ये 2-4 दफ़ा कर लिया तो फिर आपने सर सीधा किया, फिर आप सामने गए और पीछे गए, इस तरह करके सामने गए और पीछे गए। दिल उसी तरह अल्लाह बोल रहा है और आपका सांस आपके लंबे चल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, इससे आप बहुत डीप कनेक्शन सुपर कॉन्शियस के साथ, सब कॉन्शियस के साथ आपकी डीप कनेक्शन हो रही है। इस तरह आपने करना है। फिर आपने फिगर ऑफ 8 बनाना है। फिर बीच में आ गए, फिर अपने सर को ऐसे लेके जाना है जैसे फिगर ऑफ 8, 8 नंबर आप बना रहे हैं। ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बनाएं, इस तरह टिल्ट करके ऊपर लेके जाना है, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरह 3-4 दफ़ा करें और अपने देखें कि दिल में से अल्लाह की आवाज़ आ रही है। लंबा सांस लेते जाएं और दिल में आपका अल्लाह 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 बोलता जाए। इस तरह आपने एक्सरसाइजेस करनी है। फिर आपने सर जो है, अपने सर, हाथ जो है वो सर पे लेके जाना है, राइट हैंड। यहाँ आपने राइट हैंड से टैप करना है, ऐसे ऐसे करके टैप करना है, ऐसे 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 टैप करना है आहिस्ता आहिस्ता इन द सेंटर ऑफ द हेड। ठीक है, टैप करना है और साथ साथ अल्लाह अल्लाह दिल में, सब कुछ दिल में करना है। उसके बाद 2-3 दफ़ा ये करके फिर आपने राइट हैंड नीचे किया, फिर आप लेफ़्ट हैंड ऊपर ले गए, लेफ़्ट हैंड से भी इसी तरह आपने किया। उसके बाद आपने आंखें खोल देनी है और फिर अपने आप को कहना है कि मैं अपने आप को अब रिलैक्स करने लगी हूँ। जो आप कहेंगी दिमाग को, वही आपका दिमाग सुन रहा है। तो आपने दिमाग को कहना है अपने प्यार से कि अच्छा प्यारे दिमाग, अब तुम रिलैक्स होने जा रहे हो। तो अब पहले आंखें बंद की आपने और फिर कहा कि मेरा दिमाग बहुत रिलैक्स हो रहा है
और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ये रिलैक्सेशन जो है ये मेरे पूरे जिस्म में जा रही है, मेरी गर्दन में जा रही है और मेरे शोल्डर्स में जा रही है, कंधों में, मेरी बैक में, मेरी हार्ट में और मेरी स्टमक में और मेरी लोअर लिम्स में, यानी मेरी टांगों में जा रही है। ये पैरों तक चली गई है। ये नरम गरम रिलैक्सेशन है। ये मुझे बहुत रिलैक्स कर रही है। जब आपने रिलैक्स कर लिया अपने बॉडी को, फिज़िकल बॉडी को, तो अब आपने मेंटली रिलैक्स करना है कि आपने स्टार्ट गिनना है 20 से 1 तक नीचे जाना है। आपने कहना है मैं सीढ़ियाँ क्लाइंब कर रही हूँ, नीचे की तरफ जा रही हूँ, एक्चुअली डिसेंडिंग कर रही हूँ। और हर नंबर जब मैं नीचे उतरूँगी तो मैं और डीप हो जाऊँगी और रिलैक्स हो जाऊँगी। ये आपने अपने आप को सजेशन देनी है। तो आपने गिनना है 20 रिलैक्स, 19 रिलैक्स, इस तरह आपने गिनते चले जाना है। 18 रिलैक्स, ये कहते कहते आपने आ गए 1 पे, 1 रिलैक्स। अब आप टोटल आपकी बॉडी जो है इस वक्त रिलैक्स स्टेट में है। माइंड भी रिलैक्स्ड है, बॉडी भी रिलैक्स्ड है। इस वक्त आप फिर देखेंगे कि मैं एक किसी बहुत ही अच्छे सीन में चला गया हूँ जहाँ आप बहुत रिलैक्स करते हैं। हो सकता है कोई बाग है, हो सकता है कोई दरिया है, सब दिमाग की खेल है ये। तो अब आपने अपने आप को देखा, जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं पहाड़ में, मरी के पहाड़ में बैठी हुई हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं मेरे पास और बड़ा ही अच्छा मौसम है आजकल। मिस्ट आ रही है, हरियावल है वहाँ पे और मेरा जी चाह रहा है कि बस मैं लेट जाऊँ इस ठंडी ठंडी घास में और आसमान की तरफ देखूँ जहाँ हल्के हल्के बादल आ रहे हैं। इस स्टेट में आपने जाना है, अपने आप को रिलैक्स करने। यहाँ पे भी आपने 3-4 मिनट के लिए रिलैक्स करके फिर आपने, अगर आपका इस वक्त कोई गोल है, दिल में प्रोजेक्ट है, तो आप क्योंकि इतने लो अल्फा स्टेट में है तो आपने अपने आप को कहना है कि ये मेरा काम है, मैं चाहती हूँ ये मेरा काम हो जाए। सपोज़ आप किसी मुल्क में जाना चाहते हैं और आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, तो आप कहेंगे मुझे वीज़ा मिल गया है, और देखें कि आप वहाँ पे जहाज़ में ट्रैवल करके आप जा रहे हैं, सीट भी बहुत अच्छी मिल गई है। अगर आपके नौकरी का है कि नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, तो आप देखें कि आप उस डेस्क पे बैठे जहाँ आप काम करना चाहते हैं और क्या फीलिंग है, वाह, आपका नाम लिखा हुआ है उधर और आप ऐसे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ बैठे हुए हैं। तो जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन में लाएं सब कुछ जो आप इमेजिनेशन करना चाहती हैं। डे ड्रीमिंग भी हम इसे कहते हैं कि अच्छी चीज़ों के लिए डे ड्रीमिंग करें, टाइम ज़ाया ना करें, सिर्फ डे ड्रीमिंग करें अच्छी चीज़ें, क्रिएटिव वैल्यूज़ के लिए। ये सब देख के फिर आपने अपने आप को, अब जब आपने सोचा कि मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, 5-10 मिनट आप इसी तरह लेटे रहें घास में। उसके बाद आपने कहना है कि अच्छा मैं 1 से 5 गिनूँगा। अब जब मैं 1 से 5 गिनूँगा तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगा। 1, मेरी आँखें खुल रही हैं, 2, मुझे सुकून मिला है, 3, मेरे जिस्म का हर हिस्सा ठीक काम कर रहा है, 4, मेरी आँखों जी चाह रहा है मैं आँखें खोलूँ, 5, मैंने आँखें खोल दी और मैं हशाश बशाश हूँ, रिफ्रेश्ड, रिलैक्स्ड एंड बेटर देन बिफोर इन एवरी वे। ये एक्सरसाइजेज आप करें, आप नोटिस करेंगे कि आपका बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा लाइफ में। आपका दिमाग एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर दोबारा मिलेंगे। मैंने अभी आपको बताना है ब्रेक के बाद कि थोड़ी सी मेरे पास है एक विजन बोर्ड है और जो दिमाग जो है वो इतना तेज़ है कि वो चीज़ें हिला देता है। आप चीज़ें भी हिला सकती हैं अपने दिमाग की क़ुव्वत से। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा। अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन। मैं आपको बता रही थी कि हम अपने दिमाग में ना पिक्चर्स बनाते हैं, तो पिक्चर्स से, इमोशन से ही चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा उनमें ताकत आती है। जब हम ये इमोशंस को फील करते हैं और पिक्चर्स बनाते हैं तो हमें एक इसके लिए ऑन बोर्ड बनाना पड़ता है, एक विजन बोर्ड। एक मैंने विजन बोर्ड बनाया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप भी उसी तरह वो विजन बोर्ड बनाएं और फिर आप देखें कि आपके गोल्स कैसे अचीव होंगे, जो आप बनना चाहते हैं ज़िंदगी में वो कैसे आप अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने विजन बोर्ड बनाया है। इट हैज़ टू बी वेरी कलरफुल। देखिए ना, माइंड जो है उसको कलरफुल चीज़ें एक्सेप्ट करता है। आपने रोज़ इस तस्वीर को देखना है
और रोज़ स्माइल करना है और कहना है अल्लाह तेरा शुक्र है, चाहे चीज़ें इस पे आपके पास हैं या नहीं हैं। अब मैं उम्रे पे जाना चाहती हूँ तो ये मैंने खाना काबा की तस्वीर यहाँ लगा दी है कि अल्लाह मुझे यहाँ ले जाएगा। जितनी दफ़ा मैं जाना चाहती हूँ अल्लाह लेकर जाएगा। मैंने तो दुआ करनी है, रोज़ इसको देखना है, विजन बोर्ड को, स्माइल करना है, फीलिंग लानी है, अंदर इमोशंस लानी है। पिक्चर्स हम ब्रेन को दे रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये आपने फोकस इस पे करना है कि क्या फीलिंग हो रही है, ज़बरदस्त फीलिंग हो रही है। सुपर कॉन्शियस माइंड आपका लेके जा रहा है आपको उधर उम्रे पे। अच्छा, दूसरी देखिए, यहाँ मैंने तस्वीर बनाई है अपनी फैमिली की। तो ये फैमिली जो है ये मेरी बड़ी हैप्पी यूनाइटेड फैमिली है, बहुत कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग है मेरे साथ। यहाँ मैंने फैमिली की बनाई है। इधर देखिए मैंने बनाया है कि मैं कहाँ सैरों पे जाना चाहती हूँ। ये मैं कहाँ सैरों पे जाना चाहती हूँ, तो ये मैंने सैरों की बनाई है कि मैंने जहाँ कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में मैं अपने स्पीचेस या मेडिटेशन या मोटिवेशनल लेक्चर्स देना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ कहाँ सैरों पे जा रही हूँ। पहले से ये बना लें। जब आप बनाएंगे तो आपका मैसेज अक्रॉस अल्लाह मियाँ के पास गया, वाइब्रेशंस गई। फिर मैंने अपनी इधर फैमिली की बनाई है कि देखिए ये मेरी फैमिली है, यहाँ पे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, हम थेरेपिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, हम दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं, वहाँ अपना स्प्रेड कर रहे हैं मैसेज ऑफ पीस, हैप्पीनेस, लव, ठीक है। ये है एक नेचर के साथ कि मेरा घर जो है वो नेचर में, फूलों में, बागों में हो, ठीक है। इसी तरह मैंने बनाई है इधर अपनी अबंडेंस है मेरे पास। और हर चीज़ के लिए हर दफ़ा आपने कहना है अल्लाह तेरा शुक्र है, बी ग्रेटफुल से अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक है। फिर इधर है सैलून है, ये सैलून थ्राइव कर रहा है। इधर मेरा घर है, ये घर जो है ये बड़ा साफ़ सुथरा है। मेरी प्राइवेट लाइब्रेरी है, ठीक है। ये देखिए आप, मेरी प्राइवेट लाइब्रेरी है, ये बड़े खूबसूरत कमरे हैं, सुकून वाली जगह है। और ये सुकून है हर पूरी तस्वीर में अल्लाह के फ़ज़ल से। तो ये तस्वीर आप बनाएं, विजन बोर्ड बनाएं 2012 से लेके आगे तक का, और इस पे आप सोचें कि ये रोज़ देखना है, हंस के देखना है, खुशी खुशी देखना है और कहना है अल्लाह तेरा शुक्र, ठीक है। अब मैं आपको एक और इसका बताती हूँ कि आपने डाइट क्या लेनी है, ठीक है। डार्क चॉकलेट्स आर एक्सेलेंट फॉर द माइंड, ठीक है, उससे बड़ी कुव्वत आती है। और क्या जो आप खा सकती हैं, फल खाइए, फल में बेरीज़, मेमोरी पावर बहुत है बेरीज़ से। आप बेरीज़ खाएं, स्ट्रॉबेरीज़ खाएं, चेरीज़ खाएं, प्लम्स खाएं। देखिए ज़्यादातर पर्पल रंग के फ्रूट्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, वो ग्रीन रंग की होती हैं, उसमें ब्रोकली खाएं, स्पिनच खाएं यानी साग खाएं, और सरसों का साग खाएं, जिस किस्म का साग पालक खाना चाहती हैं वो खाएं, ठीक है। और कॉलीफ्लावर यानी बंद गोभी खाएं। तो ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स हैं और ये डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन भी बहुत होनी चाहिए। फ़िश आपने 3 दफ़ा यानी मछली आपने खानी है हफ्ते में 3 दफ़ा। आपके जो आपका ये पाम है ना, इतनी बड़ी फ़िश का साइज़ होना चाहिए जो आप खा रही हैं। या मछली की तेल की गोलियां खानी शुरू कर दें आप, या आप फ़िश खाएं। फ़िश से मेमोरी, कंसंट्रेशन, और फिर आप देखेंगे कि आप कैसे दुनिया को हिला देती हैं, बल्कि अपने काम जो आप करना चाहती हैं आप किस तरह आगे बढ़ेंगे और आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। नींद भी बहुत ज़रूरी है इसमें। स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, एफर्मेशंस कहनी है अपने आप को कि मेरा दिमाग जो है वो बहुत सुपर हो गया है, मैं बहुत सुपर थिंकिंग करती हूँ, मैं बहुत अलर्ट हूँ, मेरी कंसंट्रेशन, मेमोरी स्पैन बहुत सुपर है। ये अपने आप को कहना है। मैं हेल्दी हूँ, फिर आप कहना है एवरी डे इन एवरी वे, हर रोज़ हर लिहाज से मैं पहले से बेहतर हो रही हूँ, बेहतर हो रही हूँ, बेहतर हो रही हूँ। ये 3-4 सेंटेंसेस हैं जो आप रिपीट करें। आपने पॉजिटिव मैसेजेस देने अपनी ब्रेन को, माइंड को, कि भाई हर रोज़ हर लिहाज से मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। या आपने 5-6 दफ़ा कहना है सवेरे, 5-6 दफ़ा रात में कहना है। इसी तरह आपने अपने आप को कहना है मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मेरा माइंड जो है वो सुपर माइंड है, मैं जो भी पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, मुझे फ़ौरन याद हो जाता है। मेमोरी पावर देखिए, आप अपने नंबर्स भी याद करना चाहते हैं ना, टेलीफोन के नंबर्स, तो आप एक दफ़ा उसको देखें और फिर आप थोड़ी सी आँख को ऊपर ले जाएं और राइट साइड ऑफ द दिमाग पे फोकस करके उधर इस नंबर को दोबारा देखें, तो आपको नंबर्स याद होने शुरू हो जाएंगे। स्पीड रीडिंग आपकी सुपर हो जाएगी।
एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने शुरू में बताई थी कि किस तरह दिमाग से आप चीज़ों को हिला सकते हैं। तो देखिए ये है मेरे पास एक तस्बीह, ठीक है। आप इस तस्बीह से आप अपने, इससे ये हिलेगी, आप नहीं हिलाएंगे इसको, आपने अपना हाथ स्टेबल रखना है और इससे पूछना है व्हाट इज़ योर येस। तो देखिए इसकी एक मूवमेंट आ रही है कि येस क्या है। अब आप इससे पूछें व्हाट इज़ योर नो, तो एक मूवमेंट आ रही है व्हाट इज़ योर नो। कोई सवाल पूछना चाहें तो आपने, ये आप खुद नहीं हिला रहे, आपने अपना हाथ को या तो किसी कुशन पे रख लें या टेबल पे रख लें तो ज़रा और स्टेबल हो जाए। अब आपने इससे कहना है कि मेरा माइंड जो है वो न्यूट्रल है, यू नो दी आंसर, ठीक है। तो अब आपने जैसे कलर टेस्ट करना है, तो मैं अब इससे पूछूंगी भाई मैंने पीले रंग के कपड़े पहने हैं, तो अब देखिए ये नो कह रहा है कि मैंने पीले रंग के नहीं पहने। मैं इससे पूछूंगी मैंने ग्रीन पहने, अब आप देखिए ये कह रहा है कि मैंने ग्रीन पहने। तो यू कैन मूव इट, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अगर शादी का क्वेश्चन पूछना है तो शादी का भी पूछ सकते हैं कि भाई मेरी शादी हो रही है नवंबर की 5 तारीख को, तो अब देखिए क्या आंसर आ रहा है, हाँ जी हो रही है मेरी शादी 5, मेरी नहीं हो रही, मेरे फ्रेंड्स की मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने कहीं जाना है, पूछना है ये लड़का मेरे लिए कैसा रहेगा। सपोज़ लड़के का नाम आसिम है और एक है ताहिर है, तो आपने पूछना है क्या आसिम अच्छा रहेगा, तो उसमें आ रहा है नो। भाई ताहिर अच्छा रहेगा, तो उसमें आ रहा है यस। तो इस तरह भी आप पूछ सकती हैं अपने आप से कि कौन बेहतर है आपके लिए, ठीक है। दिस इज़ सुपर। आपने कोई प्रोजेक्ट करना हो, किसी से मिलना हो, कोई डिसीजन लेनी हो, आपने इससे पूछना है। ये अल्लाह के कलाम है, आपने सोचना है कि मैं अल्लाह ही कर रहा है, हिला रहा है सब कुछ, मगर ये आपके पावर्स ऑफ द माइंड हैं जो आपने यूज़ करने, यूजिंग आपने डाइट अच्छी, एक्सरसाइजेज, सारी चीज़ें अच्छी करनी है, तो फिर इस स्टेट में आप आ जाएंगी कि आप जब बोलेंगे तो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि आपने अपने माइंड पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। आपने पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, आपने एक्सरसाइजेस करनी है, डाइट अच्छी करनी है, मेडिटेशन करनी है, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जो सोचेंगे पॉजिटिव वही प्लेट में आएगा, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। खुशी के राज में डॉक्टर निघत महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।